नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से किसानों की खबर के साथ ही करेंगे। सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता भेजा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का किसानों को भरोसा, प्रस्ताव पर दोबारा से विचार करें। किसान दोबारा से बातचीत करेंगे। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से ये बयान दिया गया है, किसानों के हित में है ये कृषि कानून। आपत्तियों पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। जिन भी बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन बीच इसके साथ ही कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने किसानों से प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की है और कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार कभी भी चर्चा के लिए तैयार है। किसानों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही किसी मसले का हल निकल सकता है। तो एक बार फिर से बातचीत का न्योता भेजा गया है किसानों को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से बातचीत का न्योता भेजा गया है। इसके साथ ही भरोसा दिया गया है, प्रस्ताव पर विचार करें, दोबारा से बातचीत करेंगे। की मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं कि इन सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। तो किसानों ने फिर ठुकराया केंद्र का प्रस्ताव। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं और इसी के चलते एक बार फिर से प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। अब रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी गई है किसानों की तरफ से। पूरे देश में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाएगा। केंद्र को 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। बातचीत केंद्र सरकार की तरफ से टूटी है और इसी को लेकर सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, जिससे किसानों ने रद्द कर दिया है। बातचीत का प्रस्ताव भेजा था। सरकार का यह कहना है कि जिन भी बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है उन पर दोबारा से विचार किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, लेकिन किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर ही किसान संगठन अड़े हुए हैं और अब रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई। पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन ਲਈ टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गया। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में सारों को बंद कर दिया जाएगा। 12 तारीख को जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह नहीं हो जेड़ा ना बंद हो। खराए होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के डीसी हैं उन्हां दे पहले भी चलते रहेंगे तो न्याय ये होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दीयां 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असीं रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साडी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख नूं मोड़ के रेलवे ट्रैक पर
सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच आ उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। तो हरियाणा की सियासत से बड़ी हलचल लगातार सामने आ रही है। किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। एमएसपी बंद होने पर तोड़ दूंगा गठबंधन, जब तक एमएसपी मिलेगी जेजेपी सरकार का हिस्सा रहेगी। एमएसपी पर कभी भी आंच नहीं आने दी जाएगी, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उनकी तरफ से ये बयानबाजी की गई है। किसान आंदोलन पर ये बयान उनकी तरफ से आया है कि एमएसपी बंद होने पर गठबंधन तोड़ दूंगा बीजेपी के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा में जेजेपी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, और इस बीच जेजेपी लगातार ये कहती आई है कि वो सबसे पहले किसानों के साथ खड़ी है। जब जेजेपी पर सवाल उठने शुरू हुए तब दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी बंद होने पर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दूंगा। को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूंगा। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूँ। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में हैं, किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अश्योर करने का काम करें। हजारों किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका खाना पीना सब वहीं पर है। शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और कैसे आंदोलन को मैनेज किया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी दिनचर्या। सरकार कानून वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी बात पर डटे हैं। सरकार संशोधन को तैयार हो गई है, लेकिन किसान कानून वापसी पर अड़े हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक डटे किसानों का ये आंदोलन सुनियोजित तरीके से चल रहा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਇਹ ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर है, फिर भी करीब 10 किलोमीटर तक जाम जैसी कोई नौबत नहीं आती। बड़ी आसानी से सामान आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। किसानों का ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, इसके पीछे बुजुर्गों की सीख है। हजारों की तादाद में ट्रालियां गड्डियां खड़ी ने, लेकिन रोड है ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ?
ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਪੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि कैसे किसान संगठन और आम लोग मिलकर इतने अच्छे से हजारों की भीड़ को संयमित और अनुशासित रख सकते हैं। ये आंदोलन मैनेजमेंट का अनूठा उदाहरण बन गया है। आंदोलन के अंदर पूरा गांव बस गया है। सिंगू बॉर्डर से उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। पंजाब में हर तरफ से और हर तरह से किसानों के लिए मदद भेजी जा रही है। मुक्तसर में तो एक परिवार ने अपने शादी समारोह में शगुन का पूरा पैसा ही दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों की मदद के लिए भेज दिया। ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਉਸ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ शादी में आइए लेकिन शगुन का पैसा किसानों के लिए जमा कराइए। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਬਣ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। बहुत बड़ा उपराला किया गया है। इस उपराले दे विच जिन्ना भी परिवार का कहना है कि जरूरी नहीं कि पूरा पंजाब ही दिल्ली पहुंच जाए। पंजाब के लोग जहां भी हैं वहीं से दिल्ली में आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। आगे भी जब तक जरूरत होगी दिल्ली मदद पहुंचाई जाएगी। मुक्तसर से अशफाक टूडी, न्यूज़ 18। जे तुहानू इह गल चंगी लगी तां इक वारी जोरदार ताड़ी बन जा सारा। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आपको किसान आंदोलन की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहा है। यही वजह है कि आंदोलन में डटे किसान भी हर अपडेट के लिए न्यूज़ 18 को देख रहे हैं। MSP पहले ही चलती है। पहुंचे हुए ने नौजवान पहुंचे, किसानों से बातचीत चल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल उसकी आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक हर वक्त हमारी टीम आंदोलन के बीच मौजूद है बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और आपको हर पल सटीक जानकारी दे रहे हैं। यही वजह है कि किसान आंदोलन के बीच न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को लोग प्रमुखता से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ट्रॉली में कुछ किसान बैठे हुए हैं, जहां टीवी भी लगा हुआ है। टीवी पर देश दुनिया की हर अपडेट, किसान आंदोलन की हर खबर दी जा रही है और इसके लिए यहाँ किसानों ने न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को चुना। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਬਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਗੋਗਵਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, LED ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲੇ?
ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। और बहुत कुछ है इस आंदोलन में जो जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी 5 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सियासी गर्मी अपने चरम पर यहां पर पहुंच चुकी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी तक कर दी गई, जिसके बाद से बीजेपी और हमलावर हो गई है। किस चीज का भय ममता जी? किस चीज का भय ममता जी? दूसरे विचार पर प्रहार क्यों? पत्थर मारने से बचेगी कुर्सी। लौरबो मारबो जीतबो। ममता की पत्थर मार सियासत। पत्थर मार ममता। ये जो काफिला है वो बीजेपी का है, लेकिन सड़क के दोनों ओर जो समर्थक हैं वो दीदी का इकबाल बुलंद कर रहे हैं, टीएमसी का झंडा लहरा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को और तय करिए कि सियासी पत्थरबाजी चलेगी क्या? विपक्ष पर हमला सहेंगे क्या? खूनी सियासत दोहराते रहेंगे क्या? पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र पुराना है। सत्ता के लिए यहाँ हिंसा की रवायत चलती आ रही है और उसे रोकने के बजाय एक बार फिर दोहराया जा रहा है। पथराव किया गाड़ी पे, कार्यक्रम में पहुंच गए पर रास्ते बाहर वहाँ मारपीट चल रही है, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट चल रही है, मुझे हाथ में चोट लगा। क्या कहेंगे? देखिए अराजकता है, कहीं यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पर।